हाय हेलो, कैसे हो सारे। तो आज एक 10 मिनट का ब्लॉग बनाए हैं। क्योंकि बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि आप कहाँ रहते हैं, आप कहाँ से पढ़ाई की, और वगैरह वगैरह। इस वीडियो में मैं आपको अपने किराए का मकान भी दिखाऊंगा। हमने 2 जगह रेंट लिया था, उसमें से एक रेंट मालिक के बेटे के साथ हमारी आज अच्छी दोस्ती है। और दूसरा रेंट का नाम था माजी बस्ती। मेरा बचपन इन्हीं गलियों में गुजरा था। और जब घर के सदस्यों की संख्या बढ़ने लगी तब हमने 3 कमरे लिए, और हर कमरे में दो दो कमरे होते थे, वो भी बड़े बड़े। जब हम लोग यहाँ रहते थे तब यह जगह बहुत सुंदर थी। सामने जो आपको दुकान दिख रहा है उसके मालिक को हम लोग चाचा बुलाते थे। और ये जो पीला मकान आपको दिख रहा है, यहाँ पहले कूड़े का ढेर हुआ करता था। अब ये बाद में बना है। काफ़ी सुंदर दिख रहा है ये वैसे अभी। ये जगह ज़्यादा कुछ नहीं था, इस जगह में कुछ झाड़ियाँ हुआ करती थी। और एक जगह है, यहाँ पर हम लोग गुल्ली डंडा खेला करते थे। और तो इस तरह से जब यहाँ झाड़ियाँ बढ़ जाती थी तब इसके अंदर हम लोग हाइड एंड सीक यानी छुपम छुपाई का खेल भी खेलते थे। पीछे से कुछ इस तरह से दिखता है। और यहाँ यहाँ तो और भी इंटरेस्टिंग कहानियाँ हैं। यहाँ कुछ भी नहीं था, इसके अंदर हम लोग ताश खेलते थे। यहाँ झाड़ियाँ थी, और जिसमें हीरो हीरोइन की पिक्चरें होती थी, हम लोग उससे ताश खेलते थे और थोड़ी बहुत लड़ाइयाँ भी करते थे। ये चापाकल बाद में बना। और ये पहले का घर आप देख सकते हैं, आंगन किस तरह से है। ये एरिया थोड़ा सा पथरीला है। पहले यहाँ जितने लोग भी रहते थे, अब हर कोई कहीं ना कहीं सेटल हो गया है। ये कमरा ख़ास है, ये दोस्त का कमरा हुआ करता था। इसमें बहुत सारी यादें हैं। ये कमरा बहुत स्पेशल है और इसमें बहुत सारी यादें हैं। एक कलाकार भी था इसमें जो चित्रकारी करता था। देखिए उसकी बनाई हुई फूल अब भी मतलब इतना सालों में भी मिटा नहीं। 10 साल से ज़्यादा हो गए। और वो ज़्यादा बातें नहीं करता था, खैर उसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। और इस कमरे में एक टीवी भी था। और हम लोग एक तरह का ये लग्जरी था अपने आप में उस समय के हिसाब से। यहाँ पुराने किराएदारों ने मतलब ये पेड़ वगैरह लगाया था, और जो अब काफ़ी बढ़ गया। कुछ तो हम लोग कटवा दिए बाद में, क्योंकि आंधी तूफान आते रहता था। और ये एक कमरा हमारा था, और एक कमरा भी है, लेकिन ये मेन हम लोग का कमरा था। पत्थर और ज़्यादा था, लेकिन अभी थोड़ा सा मिट्टी डलवा के उसको थोड़ा सा प्लेन किया गया है। ये चारों कमरे अब नए बने हैं। यहीं रेंट में रहने वाले का ही एक भले आदमी का काम है ये। तो अच्छा है। और ये जंगल जो आप देख रहे हैं, तो इसमें हम लोग मीटिंग के लिए जाते थे। मजाक कर रहा हूँ, उस समय कोई शौचालय नहीं हुआ करता था, तो हम लोग इधर ही आसपास कहीं बैठ जाते थे। पीछे से रेंट कुछ इस प्रकार दिखता था। और वो देख रहे हैं आप, ये सारे पेड़ अब बड़े हो गए हैं, पहले उतना बड़ा नहीं था। ये एरिया पहले थोड़ा अलग था, पूरा बदल गया है ये। अब मैं इस कमरे के बारे चर्चा करने वाला हूँ। इसमें जो कलाकार था वो बहुत अच्छा कलाकारी करता था। एक दिन किसी ने बताया कि कैसे वो आर्मी की ट्रेनिंग से भाग गया और उसने शादी कर ली। वो ज़्यादा बातें नहीं करता था। अब मुझे समझ आता है कि वो क्यों ऐसा था, वो अपनी ही दुनिया में जी रहा था आई थिंक। काश मैं उसकी बनाई हुई पेंटिंग्स आपको दिखा पाता, लेकिन अब चूँकि हम लोग शिफ्ट हो गए हैं तो वो सारे सामान अपने साथ ले गया होगा। क्या कमाल का पेंटिंग बनाता था। ये भी एक रेंट का ही कमरा हुआ करता था, सबसे पहला हमारा ये यही था, ये रेंट का कमरा। अब काफ़ी कुछ बदल गया है। और यहाँ से मैं स्कूल जाता था। एक लेफ़्ट की ओर सड़क है और एक राइट की ओर। अगर आप लेफ़्ट से जाते हैं तो मिडिल स्कूल पहुँचेंगे, और राइट से जाएंगे तो हाई स्कूल। हर चीज़ सामने था। और अब तो वहाँ के लोगों ने काफ़ी तरक्की कर ली है, हॉस्टल बन गए हैं। आई थिंक कम से 3 से 4 हॉस्टल बन गए हैं। और ये है हाई स्कूल। तो शुरू करते हैं सबसे पहले हाई स्कूल से। फादर जॉन डेनी की तस्वीर है, और ये दुकान है। जब मैं वहाँ शूट करने गया तो ये रिपेयरिंग का काम हो रहा था, तो मैंने इसे शूट कर लिया। सेंट एक्जेवियर हाई स्कूल लुपुंगटू चाईबासा। यहाँ से अंदर का नज़ारा कुछ ऐसा है। यहाँ यहाँ पर सुबह को असेंबली होती थी और हम लोग प्रेयर करते थे यहाँ। एक बार तो मैं यहाँ प्रेयर करते करते गिर गया था, खैर वो अलग स्टोरी है।
अब हर चीज़ बदल गई। यहाँ पहले 10th क्लास हुआ करता था, अब एनसीसी रूम दिख रहा है मुझे, और मैथ लैब है यहाँ पर, और यहीं पर लेडीज़ टॉयलेट भी बना दिया गया है। आई डोंट नो वाई, क्यों। बिल्कुल काफ़ी लंबा मतलब परिसर है, बहुत बड़ा स्कूल है, और सबसे अच्छे स्कूलों में एक में गिना जाता है अब भी। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था मुझे डर लग रहा था, क्योंकि गर्मी की छुट्टियां हैं, तो मैं चुपके से घुस गया और रिकॉर्ड कर लिया मैंने। ये सीढ़ियाँ आप देख रहे हैं, मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी हैं ऐसी सीढ़ियाँ। ये बिल्कुल बहुत ही पहले की यूनिक है, बहुत ज़्यादा यूनिक। चूँकि इसे अब बंद कर दिया गया है, मेंटेनेंस के लिए अब कोई नहीं है, तो उसे बंद कर दिया गया है। और फ्रंट से कुछ इस तरह से दिखता है। काश मेरे पास वाइड एंगल कुछ लेंस रहता तो मैं इसे पूरी तरीके से शूट कर लेता। ये सेंट फ्रांसिस जेवियर का स्टैचू है, आपको 1 से 2 जगह ज़रूर मिल जाएगा आपको। वैसे मुझे गिम्बल यूज़ करना चाहिए था, लेकिन चूंकि मैं लोगों की नज़र में नहीं आना चाहता था, इसलिए मैं हाथ से ही शूट कर रहा था उस समय। थोड़ा सा फुटेज सेकी है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। अब इधर मैं आपको +2 दिखाऊंगा। ये जो आप राइट साइड देख पा रहे हैं, ये +2 की बिल्डिंग है। काफ़ी अच्छी है, बहुत ज़्यादा हाई बजट में बनी होगी। और ये जितने भी आपको अशोक के पेड़ दिख रहे हैं, उस समय छोटे छोटे हुआ करते थे, अब काफ़ी बढ़ गया है। ये सारी चीज़ें बहुत खूबसूरत हो गई हैं। अंदर घुसने पर आपको मे गॉड ब्लेस यू लिखा हुआ मिलेगा। और ये है बास्केटबॉल कोर्ट। मैदान भी काफ़ी ज़्यादा बदल दिया गया, काफ़ी बढ़िया लगता है, बैठने की सुविधाएं दी गई हैं। पहले यहाँ तो झाड़ियाँ ही हुआ करती थी ज़्यादातर, और कोई भी ऐरा गैरा बाहर से अंदर घुस सकता था। अब ऐसा नहीं है, काफ़ी ज़्यादा हाइट कर दिया गया है। इस स्कूल में 3 बास्केटबॉल कोर्ट हैं, मतलब हर प्रकार का फैसिलिटी मिलता है अभी, मतलब बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया है। मेरी आधी ज़िंदगी यहाँ खेलते हुए ही बीती है, मतलब क्योंकि अब पढ़ाई जब तक पूरी नहीं होती तो आप अपने स्कूल के चक्कर ही काटते हो। तो इस तरह से है मेरे स्कूल का परिसर। यहाँ आप दिख रहा है आपको स्टेज, वहाँ पर अब असेंबली होती है। तो बहुत दिनों बाद मैं अपने मैदान में कदम रख रहा था, और सारी चीज़ें याद आने लगी मुझे, कैसे हम लोग यहाँ फुटबॉल खेलते थे और वगैरह वगैरह, यहाँ स्पोर्ट मैच वगैरह होता था। अच्छा है, बहुत अच्छा है ये मैदान। पर अब पहले जैसे घुसने नहीं दिया जाता, क्योंकि बहुत सारा प्रॉपर्टी है अंदर। अगर कोई ऐरा गैरा घुस जाता है तो बहुत सारा नुकसान भी होता है, आपको पता ही होगा। अगर मेरे पास ड्रोन होता तो मैं स्कूल को पूरे ऊपर से कवर कर लेता, लेकिन ऐसा नहीं है, तो मैं थोड़ा सा आपको दिखा दे रहा हूँ। सेंट एक्जेवियर इंटर कॉलेज, ये बहुत से लोग जान ही जाएंगे वैसे ब्लॉग में देखेंगे तो। और ये बाहर का स्टेज है जो मैं तभी दिखा रहा था आपको। यहाँ पर असेंबली वगैरह होती है, और जो भी जितना भी फंक्शन वगैरह होता है तो यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। 2 दिनों बाद मैं इस हालत में, मुझे किसी ने तो नहीं देखा, लेकिन मैं चढ़ा हुआ था। खैर, ये सेंट एक्जेवियर गर्ल्स हॉस्टल है उस तरफ, लेकिन अलाउ नहीं है, वरना मैं वहाँ घुस। और इधर ही मिड डे मील भी मिलता था। अब मैं आपको ले जाऊँगा सेंट जेवियर्स मध्य विद्यालय लुपुंगुटू। ये मिडिल स्कूल है, 1956 में स्थापना किया गया था। आप देख पा रहे होंगे वीडियो में। और बाहर से ये, क्योंकि ये सड़क से काफ़ी सामने है, तो ये बाहर से मैंने कुछ शॉट लिया है। गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं, तो जाहिर सी बात है स्कूल बंद है, तो मैंने बाहर से इसका थोड़ा कुछ शॉट लिया। सेंट एक्जेवियर मिडिल स्कूल लुपुंगुटू चाईबासा। इस तरह से अब तो काफ़ी सुंदर कर दिया गया है, हर तरफ टाइल्स ही टाइल्स। उस समय कुछ नहीं था, अब तो हर तरफ टाइल्स ही टाइल्स है। पहले पथरीला था, और हम लोग खेलते थे, गिरते थे और चोट लगती थी, और घर ऐसे ही लौट जाते थे। देख सकते हैं आप, केजी से लेकर इधर इधर केजी क्लास है, और वहाँ पे ऑफिस है। वैसे ठीक से मैंने शूट नहीं किया। और यहाँ भी कुछ नहीं हुआ करता था, खाली मैदान था। अब तो घर वगैरह बन गया है, और मैं आपको दिखाऊंगा। इधर मिड डे मील मिलता था, और ये है बाथरूम। और इधर से मैं स्कूल आता था, और ये झरने का मेन गेट है। और इसमें हम लोग मतलब नहाने इधर ही आते थे। ये देख रहे हैं आप, लुपुंगुटू झरना बहुत फेमस है, स्कूल से सामने है, तो मैंने इसे इधर ही से शूट करते हुए। अब ये है नदी। यहाँ भी जब झरना में भीड़ बढ़ जाती थी तो हम लोग नदी आते थे।
अभी पानी कम है, गर्मी की छुट्टियां हैं। पहले हॉस्टल के बच्चे भी इधर ही आते थे, वे बिल्कुल सुअर की तरह नहाते थे। अब जब स्कूल में ही बाथरूम वगैरह बना दिया गया है तो अब वे नहीं आते हैं। अब काफ़ी शांति है यहाँ। बाढ़ के दिनों में हम लोग यहाँ नहाने आते थे। मैं दिखाऊंगा मैं कहाँ से जंप लगाता था। थोड़ा सा अगर हम आगे जाते हैं तो वो आपको दिख रहा है, वो रुकिए, अब आएगा, अब आया, अब आया। हाँ, यहीं से हम लोग जंप लगाते थे, यदि यहीं से। तो बाढ़ के दिनों में नज़ारा कुछ अलग ही होता है। खैर उसका वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा, आज नहीं तो कल। और ये है झरने का नज़ारा। पहले पानी ज़्यादा था, अब कम है। कहते हैं कि हमारी हम लोगों ने इसे गंदा किया है, और मतलब एक तरह से बोला जाए तो बहुत गंदे तरीके से इसका इस्तेमाल होता है। यहाँ पिकनिक तो हर साल होता ही है, साथ ही कचरा भी। अब तो नया नियम लागू कर दिया गया है। वो मेरे दोस्त का घर है, बहुत सुंदर है अंदर, लेकिन अंदर ऐसे रैंडम नहीं जा सकते कैमरा लेके। मेन गेट कुछ इस तरह से दिखता है, मैंने पहले भी दिखाया था। ये कुछ लोग गर्मी से परेशान नहाने के लिए जा रहे हैं, मुझे पता है। तो इस तरह से है, बाहर से कुछ इस तरह से दिखेगा आपको। वो ज़्यादा डिटेलिंग नहीं है, ओवरऑल आपको पता चल जाएगा कि मेरा बचपन कहाँ बीता, मैं कहाँ नहाने जाता था, कहाँ पढ़ता था, यही सब है। ये लोग गर्मी से परेशान यहाँ पर बैठे हैं। और मैंने +2 की पढ़ाई कोल्हान यूनिवर्सिटी से की। ये देखिए टाटा कॉलेज चाईबासा। खैर कॉलेज के अपने किस्से हैं, तो मैं किसी और दिन आपको बताऊंगा। मेरा ये देखिए आर्ट्स, मैंने आर्ट्स लेकर पढ़ाई की थी। मेरा ऑनर्स सब्जेक्ट था हिस्ट्री। और अब यहाँ भी रिपेयरिंग का काम चल रहा था। अब बाउंड्री, अब मुझे लगता है अब एरा कोई नहीं आ पाएगा कुछ दिनों बाद। ये बास्केटबॉल कोर्ट है, काफ़ी बड़ा मैदान है वैसे टाटा कॉलेज का। वैसे मैंने ज़्यादा डिटेल में शूट नहीं किया है इसको, बाकी आप देख सकते हैं। लोकल, जो भी लोकल के लोग हैं तो वे तो जान ही जाएंगे। यहाँ पे शाम को लोग खेलने भी जाते हैं। और ये है पतातू का मैदान। पतातू शिफ्ट होने के बाद काफ़ी बदल गई मेरी लाइफ, क्योंकि उस समय खेल का मैदान सामने था, कोचिंग भी सामने, कॉलेज भी, जिसके कारण मैं खेल में अच्छा ध्यान देने लगा। और मैं खेलता था, यहीं से मैंने खेलने की शुरुआत की। अब अभी भी लोग खेलने आते हैं, मैंने देखा उस दिन, तो मैंने सोचा आपको थोड़ा सा दिखा दूँ। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आ रहा है तो आप, मेरा एक छोटा सा ही चैनल है, देखिए माय फ्री स्टाइल, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दूसरा है मेरा इंस्टा सिंको कश्मीर। बाकी चलता हूँ, सी यू, टाटा, बाय बाय, लव यू ऑल।